students, good morning to all of you. Today we will discuss about next chapter organizations of data. हम क्या करेंगे आज organizations of data. तो हम क्या कर चुके हैं एक फॉर्म कर चुके जो स्टेज थी किसकी प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की स्टेज क्या थी फर्स्ट कलेक्शंस ऑफ डाटा वो लोग हम कर चुके हैं वो क्या थी हमारी जिसके अंदर डाटा हमने कलेक्ट किए थे थ्रू द प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्सेज फिर बाय द सेंसस मेथड एंड सैंपलिंग मेथड वहां हमने मेथड यूज किया। अब ये डाटा हमने कलेक्ट कर लिए, अब डाटा को क्या करना है हमें ऑर्गेनाइज करना है। क्या करना है ऑर्गेनाइज करना है। हम ये कहें एरे ऑफ डाटा कि जो डाटाज है डाटाज को एक फॉर्म के अंदर क्या करना है ऑर्गेनाइज करना है जिससे जो रीडर है सामने वाले रीडर को इजीली वो इंफॉर्मेशन क्या आ सके समझ आ सके क्योंकि अभी तक हमारे पास कैसे डाटाज है रॉ डाटाज है। कैसे हैं रॉ डाटाज। अब रॉ डाटाज को क्या करना है हमें ऑर्गेनाइज करना है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि डाटाज को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कि ऑर्गेनाइजेशंस का मीनिंग क्या है। जिसमें कहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा क्या है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा refers to arrangement of figure। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या है अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स या फैक्ट जो भी आपने डाटा क्या किए हैं कलेक्ट किए हैं उनको क्या करना अरेंज करना इन सच अ फॉर्म एक उस फॉर्म के अंदर दैट कंपैरिजंस ऑफ द मास ऑफ सिमिलर डाटा में बी फैसिलिटेट एंड फर्दर एनालिसिस में बी पॉसिबल। मतलब कि डाटास को उस फॉर्म में क्या कर देना प्रेजेंट या उसको अरेंजमेंट कर देना कि उनकी किसी दूसरे डाटास के साथ कंपेयर हो सके। क्या हो सके दूसरे डाटास के साथ कंपेयर हो सके और क्या उसको हम क्या कर सकते हैं एनालिसिस भी कर सके। तो इस टाइप के जो डाटास है हमारे या स्टेप्स उनको अरेंज करना ही क्या कहलाता है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है वो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा से एक वर्ड हुआ है बना इसी में ही है कि हम ये भी कह सकते हैं जनरली when the different statistics of data are arranged in different classes according to their characteristics। मतलब कि जो डाटाज आपके पास है रो डाटाज उन रो डाटाज में से उन डाटाज की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सभी की तो उनकी सेम कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्लास में कर देना क्या कर देना उनको अरेंज कर देना क्या कहलाएगा क्लास। तो क्लास से ही अराइज क्या हुआ है क्लासिफिकेशंस। क्या हुआ है क्लासिफिकेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशंस कि डाटा को क्लासिफिकेशन कैसे करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मेरे पास आपकी जो आपकी क्लास के डाटाज हैं मार्क्स की डाटाज हैं कुछ हाइट की डाटाज हैं कुछ आपकी वेट की डाटाज है किसके हैं वेट की डाटाज है। तो सारे डाटा मैंने एक साथ लिखे हुए हैं कि एक साइड तो मैंने क्या लिख लिया मार्क्स लिख लिया एक साइड मैंने हाइट लिख ली एक साइड आपकी कैलोरी लिख ली ठीक है या फिर मैं कहूँ एक साइड मैंने आपका वेट लिख लिया। तो देखो जो मार्क्स थे नंबर्स के अंदर मेजर किए है हाइट थी आपकी इंचेस में आई है सेंटीमीटर में आई है वो मैंने मेजर किया है और जो आपका वेट है वो केजी के अंदर है। तो सभी को एक साथ लिख पाना तो कैसा होता है इम्पॉसिबल होता है वो नहीं पता कर पाते कि मार्क्स के डाटाज है वेट के हैं किस चीज के डाटाज है। तो उस सिचुएशन में क्या करना है सबकी डिफरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि जो वेट है वेट इन केजी है तो वेट के डाटा अलग कीजिए मार्क्स है नंबर्स में है मार्क्स को अलग कीजिए और दूसरा थर्ड क्या है कि आपकी हाइट है हाइट इंचेस में सेंटीमीटर में उन डाटास को अलग कर दीजिए। तो उनकी डिफरेंट क्या थी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या किया डाटास को अरेंज कर दिया कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या किया डाटास को अरेंज किया और अरेंज करके उनको रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्लियर हो गया। अब क्लास से ही क्या राइज हुआ है क्लासिफिकेशन। क्या राइज हुआ है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है क्लासिफिकेशंस इज द प्रोसेस क्लासिफिकेशंस भी एक क्या है प्रोसेस है किसकी ऑफ अरेंजिंग अरेंज कर रही है फिगर्स को इन ग्रुप एक ग्रुप के अंदर किसके अंदर एक ग्रुप के अंदर और क्लास किसके अकॉर्डिंग एक क्लास के अकॉर्डिंग टू देयर रिसेंबल्स जैसे उनको क्या किया गया था रिसेंबल किया गया था इकट्ठा किया गया था एंड गिव explanations to the unity और वो क्या करते हैं यूनिटी की एक्सप्लेनेशंस करती है इन सब के बीच जो क्लासेस बनाई गई हैं इनके बीच में क्या है यूनिटी है ऑफ एट्रीब्यूट्स की दैट में एग्जिस्ट अमंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स जो
जो इंडिविजुअल की डाइवर्सिटी के क्या आती है उसको एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल जब सेंसस मेथड यूज हुआ तो टोटल पॉपुलेशन यूज की, क्या यूज की, टोटल पॉपुलेशन वर्ड को यूज किया गया। तो इस पॉपुलेशंस को क्या किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड। तो पॉपुलेशंस में कुछ क्या थे, मेल थे और कुछ क्या थी, फीमेल। दो क्लास बन गई। मेल के अंदर भी कुछ क्या थे, एडल्ट थे, यंग थे, ओल्ड एज थे। फिर उसके बाद सेम इसमें क्या है, फीमेल्स के अंदर फिर एडल्ट में, यंग में, ओल्ड एज में कुछ एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड में भी लिटरेट है, कुछ कैसे हैं, इलिटरेट है, रूरल में है, पुअर में। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डाटास को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में क्या करते जा रहे हैं, डिवाइड। तो क्लियर हो गया होगा ना कैसे क्लासेस बनाते हैं। जैसे कि टोटल पॉपुलेशन है उसको डिवाइड किस में कर दिया, मेल और फीमेल, उसको टू इकोनॉमिक टीचर के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया। क्लियर हो गया होगा क्लासेस का। अब है कि हम ये क्लासिफिकेशंस करते क्यों है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो फर्स्ट है सिंप्लीफिकेशंस एंड ब्रीफनेस। ऐसा करने से क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन, जो डेटास होते हैं वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाता है। ब्रीफनेस मतलब कि ब्रीफनेस का मतलब क्या होता है कि एंटायर को एक इन शॉर्ट क्या कर देना, एक्सप्लेन कर देना। तो ब्रीफनेस स्टडी उसकी पॉसिबल हो जाती है। यूटिलिटी ये बताती है डेटास की यूटिलिटी की उनकी इंपोर्टेंस क्या है, डेटास की इंपोर्टेंस क्या है वो यूटिलिटीज ने क्या किया, एक्सप्लेन की। फिर डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि सबसे अलग, मतलब उनके बीच में जो डिफरेंस बता देना। जैसे कि पॉपुलेशन में मेल अलग थे, फीमेल। फिर मेल में भी जो रूरल कौन से हैं, अर्बन कौन से, रूरल एरियाज में एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, और अनएजुकेटेड के अंदर भी जो रिलेटेड कितने हैं और रिलेटेड कितने हैं। मतलब डिस्टिंक्टिवनेस में हम क्या बता रहे हैं, डिफरेंसेस भी बता रहे हैं। फिर कंपेरेबिलिटी, इससे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि जो फीमेल है, फीमेल्स आर मोर मच लेस देन मेल पर्संस, कि हमारे इंडिया के अंदर 929 फीमेल्स हैं किसको देखते हुए, पर 1000 मेल पर्संस को देखते हुए। तो उसे हमने क्या कंपेयर भी कर दिया। फिर उसके बाद साइंटिफिक अरेंजमेंट, जो ये अरेंजमेंट है वो कैसी है, साइंटिफिक अरेंजमेंट है। कैसे अरेंजमेंट है, साइंटिफिक क्यों है, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया, एक सिस्टम का यूज किया है। इसका यूज किया, सिस्टम का यूज किया, कोड का यूज किया है, जिससे अरेंजमेंट कैसी हुई है, साइंटिफिक अरेंजमेंट हुई है। फिर सिक्स अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, जो डेटाज हैं ऐसा हम क्लासेस में उसको डिवाइड कर देते तो ऑटोमेटिकली क्या लगने लग जाते हैं, बहुत अट्रैक्टिव और इफेक्टिव लगते हैं कि हमें वाकई में ही जो डेटाज कलेक्ट कर रहे हैं उनको क्या प्रेजेंट के लिए उनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्या है कि उसे फाइनल कंक्लूजन निकालने में बहुत इजी हो जाता है। क्लियर हो गया। तो आप देखते भी होंगे कि एक तो आपको किसी किसी पैराग्राफ के अंदर किसी चीज की स्टडी करके बता दो, एक आपको अलग अलग मतलब एक चार्ट बना रहे हैं हम, ये कहीं एक शेड्यूल बनाकर बता रहे हैं, तो क्या होगा वहां आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। फिर है कि फीचर्स क्या होनी चाहिए गुड क्लासिफिकेशंस की। तो व्हाट इज द फीचर्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है कॉम्प्रहेंसिवनेस, मतलब कि कॉम्प्रहेंसिवनेस मतलब इतने सारे जो डेटास थे उनको इन शॉर्ट में क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। टोटल पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल 1000, 800 क्या हो गए, मेल हो गए, 200 फीमेल हो गए, मतलब इनको याद रख पाना भी कैसा होगा, बहुत ज्यादा इजी। कॉम्प्रहेंसिवनेस स्टडी हो जाती है, ऑल ओवर स्टडी हो जाती है। क्लैरिटी ये क्या करती है, डेटास को क्या करने में, पढ़ा करने में हमारी क्लैरिटी को बताती है। होमोजेनिटी, एक जैसे डाटास होते हैं ये पता चल जाता है, क्योंकि हर क्लास में डाटास कैसे होंगे, सेम होंगे, क्योंकि सेम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या किया गया, उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फिर है सूटेबिलिटी, ये क्या है, वो सूटेबिलिटी को बताता है कि जो क्लासेस है वो किस वे को, हमें किस इन्वेस्टिगेशन को क्या करती हैं, वो सूट करती हैं। स्टेबिलिटी रहती है कि हाँ क्लास में फीमेल इतनी है तो यही फीमेल चाहिए, टोटल पॉपुलेशन बता दी, टोटल पॉपुलेशन पर नहीं पता होता है कि कितने परसेंट मेल है कितने परसेंट फीमेल है। अगर अलग अलग उनको क्लासिफाई कर दिया या क्लासेस दे दी गई तो इससे स्टेबिलिटी भी आ जाती है, हाँ ये इतनी परसेंट क्या है फीमेल्स और ये क्या है मेल्स हैं। इलास्टिक, इनके बीच में क्या होता है, इलास्टिक मतलब अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेटर्स क्या कर सकता है, इनको चेंज कर सकता है। तो कैसे होते हैं, किस नेचर की होती है, इलास्टिक नेचर्स के होते हैं। तो हमने क्या किया अभी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसके,
फीचर्स के हैं। अब है कि जो बेसिस है क्लासिफिकेशंस के, वो बेसिस क्या है कि हम क्लासिफिकेशन किस बेस पर कर सकते हैं। अब इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन है उनके बेसिस क्या है कि डेटास को किस बेस के ऊपर क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ 4 बेसिस हैं जिसके अकॉर्डिंग डेटास को क्या किया जाता है, क्लासिफाई। जैसे कि ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस एंड क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशंस। तो आज हम करते हैं इसको इनकी किसके अकॉर्डिंग, एग्जांपल कर। जैसे कि यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ज्योग्राफिकल, क्या है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, when the datas are classified according to their location। जब भी डेटास को उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाए, तो क्या कहलाएगी, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। उनकी एरिया के अकॉर्डिंग, उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उनको क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल, टोटल प्रोडक्शंस ऑफ बाईसाइकिल इन इंडिया, टोटल प्रोडक्शंस ऑफ बाईसाइकिल, फिर टोटल हम कहेंगे टोटल जो प्रोडक्शंस है किसका, हम कहें कि व्हीट का प्रोडक्शंस है, टोटल प्रोडक्शंस ऑफ व्हीट इन इंडिया कितना है, हमने फॉर एग्जांपल लेते हैं 2000 टन। कितना है, 2000 टन का प्रोडक्शंस क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है। बट अकॉर्डिंग टू एरिया क्या करना है, हमें उसे क्लासिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो अपने इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम स्टेट में ले रहे हैं पहले, फर्स्टली कि हरियाणा में कितना प्रोडक्शन है, किसका, व्हीट का प्रोडक्शन। और यहां हमने क्या ले लिया, ये ले लिया स्टेट, डिफरेंट स्टेट में कितना है। तो हरियाणा में हमने ले लिया सपोज कितना है, 200 टन। कितना है, 200 टन। फिर दूसरा हमने क्या ले लिया, यूपी में कितना है, सपोज 500। यहां हमने ले लिया एमपी में कितना है, 800। उसके बाद अगर हमने क्या ले लिया, एमपी ले लिया है, फिर क्या ले लिया यहाँ पर हमने कि बिहार ले लिया, या फिर हम क्या कहते हैं यूपी, राजस्थान ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान में कितना हो गया, 500। हमने इन 4 स्टेट्स के जो टोटल व्हीट का प्रोडक्शन था उसको उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। टोटल प्रोडक्शन बता दिया ये प्रोडक्शन है, और अकॉर्डिंग टू स्टेट क्या कर डिवाइड कर दिया। अब जैसे कि मैं आपकी डेटा को क्या करती हूँ, क्लासिफाई करती हूँ। बोल दिया कि क्लास +1 के अंदर जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, क्लास +1 के अंदर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी है, 250 स्टूडेंट्स है। क्या कह दिया कि आपकी क्लास +1 में कितने स्टूडेंट्स है, 250 स्टूडेंट्स है। तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन क्या करना है, अगर इसको अरेंज करना है तो मैं क्या लिखूंगी, इन आर्ट्स कितने स्टूडेंट्स हैं, नॉन मेडिकल कितने स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल में कितने हैं और कॉमर्स में कितने हैं। तो मैंने क्या कर रही हूँ, आपकी लोकेशंस के अकॉर्डिंग क्या कर रही हूँ, मैं अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर रही हूँ। हम कहेंगे कि हमारे स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 6000 स्ट्रेंथ है। तो 6000 स्ट्रेंथ के अंदर रामनगर में कितनी है, शिवनगर स्कूल में कितनी है, रंगपुर में कितनी है, या फिर तो कुछ स्कूल में जो हमारे इको ब्रांच है वहां पर टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर, डेटास उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। तो वो क्या कहलाता है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशंस। क्या कहलाता है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशंस। अब है नेक्स्ट हमारा क्रोनोलॉजिकल। क्या है, क्रोनोलॉजिकल। So what is the meaning of chronological classification? Chronological classification refers to those classification which is classified according to time. Which is classified according to time. जो टाइम के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि सेल दे दी कि एक कंपनी है, उसकी जो टोटल सेल कितनी है, अभी तक 500 करोड़ की सेल है। कितनी है टोटल सेल, 500 करोड़ की सेल है। पर अकॉर्डिंग टू टाइम हमें क्या करना है, इसको बताना है। तो यहाँ बताएंगे इन 2017 कितनी थी, यहाँ क्या ले लिया हमने, ईयर। इन 2017 कितनी है, इन 2018 कितनी है, 2019 कितनी है और 2020 कितनी सेल है। तो यहाँ हमने क्या लिया, सेल ली। क्या ली, सेल। सेल के अंदर यहाँ पर कितना ले लिया, सपोज 200, 150, 150 और 100। ये क्या है, हमने अकॉर्डिंग टू टाइम इस सेल को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया कि इन 2017
2017 में 200 थी, 18 में 150, 19 में 150 और 20 में कितनी 100। तो हमारा क्या कहलाएगा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या होगा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब है व्हेन द डेटास आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी। जब भी डेटास को उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या किया जाए क्लासिफाई किया जाए तो वो क्या कहलाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटी के अकॉर्डिंग कैसे कि जैसे रिच पुअर, मेल फीमेल, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, मतलब कि उनकी क्वालिटी है, उन क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है उनको क्लासिफाई किया जा रहा है। ये टू वे में होता है, एक होता है सिंपल क्लासिफिकेशन और एक होता है मैनीफोल्ड। सिंपल क्लासिफिकेशन इज आल्सो कॉल्ड डिचोटोमिक क्लासिफिकेशन। इसको बोलते हैं डिचोटोमिक क्लासिफिकेशन, जहां पर डेटा को केवल टू क्लास के अंदर डिवाइड किया जाता है। जैसे थर्ड क्लास उसकी नहीं होती, रिच और पुअर, थर्ड कुछ हो सकता है पॉसिबल नहीं है। रिच पुअर हो गया, मेल फीमेल हो गए, एजुकेटेड अनएजुकेटेड हो गए, जहां डेटास को केवल टू क्लास में ही डिवाइड किया जाए वो सिंपल क्लासिफिकेशन है। और मैनीफोल्ड देखो टू क्लासिफिकेशन के अंदर है, यहां पर सपोज हमने क्या ले लिए टोटल नंबर ऑफ पर्संस ले लिए। ये टू क्लास के अंदर डिवाइड हुए क्या क्या मेल और फीमेल, किसमें डिवाइड हुए मेल और फीमेल। तो ये यहां तक तो क्या है सिंपल क्लासिफिकेशन, क्या है सिंपल। और इसका सेकंड पार्ट क्या है मैनीफोल्ड, क्या है मैनीफोल्ड है। तो मैनीफोल्ड के अंदर इसके बहुत सारे फोल्डर बता दो। मैनीफोल्ड का मतलब है when the data are classified when the data are classified in different या many folder of classes। मेल हो गए, यहां पर हमने क्या ले लिया रूरल, ये हो गए अर्बन। सेम फीमेल का ले लिया कि रूरल एरिया में कितनी मेल फीमेल है और अर्बन एरिया में कितनी फीमेल है, अर्बन ले लिया। देन उसके बाद है रूरल में भी एजुकेटेड कितने हैं और अनएजुकेटेड कितने हैं। सेम अर्बन में एजुकेटेड कितने हैं और नॉन एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, ये सेम फीमेल का। तो इसके देखो कितने सारे फोल्डर्स बनते हैं, बनता डिफरेंट फोल्डर। अब एजुकेटेड में भी कितने हायर एजुकेशन वाले हैं, लोअर एजुकेशन वाले हैं, अनएजुकेटेड में कितने लिटरेट है और इलिटरेट है। मतलब कि जहां पर डेटा को इन डिफरेंट बहुत सारी मैनी क्लासेस के अंदर क्या कर दिया जाए डिवाइड कर दिया जाए वो क्या कहलाएगा मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशंस होगा। ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि सिंपल क्लासिफिकेशंस क्या है, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशंस क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्या रह गया क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन? When the data are classified according to their quantity, जब भी डेटा को उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है डिवाइड किया जाता है वो क्या कहलाते हैं हमारे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन या फिर न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या गिवन है, यहाँ पर हमें क्या लेने हैं डेटा, यहाँ पर हमने ले लिया क्लास इंटरवल मान लिया, क्लास इंटरवल। आपकी क्या है मेरे पास मार्क्स हैं, आपके एग्जाम हुए और एग्जाम में आपके मार्क्स के मेरे पास डेटास हैं। तो मैंने मार्क्स में लिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। मतलब कि 50 मार्क्स का एग्जाम था, उसमें मैंने क्या क्लास इंटरवल बनाया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ क्या ले लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि 0 to 10 मतलब कि 10 तक मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स कितने थे केवल 2। 10 to 20 उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई 7। 20 to 30 कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेन किए 5। 30 to 40 कितने किए हैं यहाँ पर 4 और 40 to 50 कितने स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पर 8 स्टूडेंट्स आए। इट मींस ये टोटल मार्क्स थे, आपके मार्क्स थे किसी स्टूडेंट्स के, उनको मैंने किसके अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स मैंने क्या कर दिया उनको क्लासिफाई कर दिया। तो ये किसका एग्जांपल होगा क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशंस। क्लियर हो गया होगा कि ज्योग्राफिकल कि व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर क्लासेस, chronological data are classified according to their time, qualitative classification data are classified according to their quality and quantitative data are classified according to their quantity या फिर numerically form। ये क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट हो बेटा तो अब कोई भी डाउट होता है कमेंट में डाल सकते हो या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे कॉल कर या मैसेजेस कर आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो।